और मार्केट में वापस रैली आ रही है। एक बार ज़रा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि जब मैंने ये नोट भेजा था तब हम रेड में थे, लेकिन उसके बाद वापस एक मोमेंटम आया। लेकिन फिर भी खैर व्यू यही था कि थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से आप ज़रूर हल्के पड़े। 23,870 का हाई था, वहाँ से आप मान के चलिए 140 पॉइंट के करीब फिसले हैं। और आज सुबह हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस जोन था वो 23,800 23,900 का ही था, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन राइटर्स जो लास्ट क्लस्टर था ऑप्शन राइटर का वो वही था। बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो था वहाँ से थोड़ा सा आप हल्का सा फिसले। उसके अलावा मिड कैप में आपने आज देखी थोड़ी सी मुनाफा वसूली। इनफैक्ट मिड कैप भी अब थोड़ा रिकवर हो रहे हैं, लेकिन 1 घंटा पहले करीब अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी। अभी देखिए वापस मिड कैप में बाइंग आ रही है। बैंक निफ्टी में आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखिए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी हायर लेवल से काफ़ी ड्रैग किया इसने। 52,063 का हाई लगाने के बाद 51,500 तक गए हम। और आईटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी है आज क्लियरली। ये एक इंडेक्स है जो अभी भी मोमेंटम में है और अभी भी अपने हाईएस्ट पॉइंट के करीब ही है। हालांकि हाईएस्ट पॉइंट पे तो कोई इंडेक्स नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा करीब ही है। खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। शो की शुरुआत करते हैं। वीरू शाह, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की इंट्राडे में रिकवरी तो आई है। हालांकि डे हाई से थोड़ा फिसला है निफ्टी 100 को से ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से बाइंग दिखे है डिप्स में, तो क्या माना जाए अनुज जी की डिप्स में बाइंग की रणनीति अपना रहे हैं निवेशक? आपकी क्या हिदायत होगी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, मैं अपना व्यू इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला हूँ। और हुआ क्या है, अभी भी हम ग्रीन में। हम कुल मिलाकर ना 5 मिनट के लिए रेड में आए थे जी। उसके अलावा हम ग्रीन में हैं और ये सब ठीक है। एक तरफा रैली हुई, थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है। मैं तो कहता हूँ अगर यहाँ से 200 पॉइंट भी गिर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक वन वे चले। मैं नहीं चाहता कि हम गिर जाएं 200 पॉइंट। मैं बस बात बता रहा हूँ, जब तक आप कल का लो ना तोड़ें तब तक हर गिरावट में खरीदारी करें। ये एक अप्रोच रही। आज का लो भी 23,627, मतलब 23,433 के ऊपर। यहाँ पर भी बंद हो गए, अपने आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर हो जाएगा 23,627। जो अब तक 23,433 था, कल तक 23,133 था। अपने आप आपका 23,633 के करीब आ जाएगा और 200 पॉइंट जुड़ेंगे। 23,433 के नीचे बंद होने पर ही ट्रेंड बदलेगा। और ये आज कह रहा हूँ मैं, कल जब हम ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो वो लेवल अपने आप ऊपर आकर 23,627 पर आ जाएगा, जो अब तक का आज कल हो रहा है। तो मेरी अप्रोच वही रहेगी, डिप में बाय करें, जहाँ डिप मिले वहाँ बाय करें, जहाँ डिप खत्म हो वहाँ बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। अभी भी मुझे लग रहा है कि 24,000 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से रहेगी। बाकी आज क्लोजिंग पर थोड़ा सा इस व्यू को दोबारा हम रिट्रेट करेंगे, देखेंगे कि वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब ये बैंक निफ्टी पर देखिए, बैंक निफ्टी में ना 3,000 पॉइंट्स की एक तरफा रैली हुई है और एक 3,000 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा सा तो कंसोलिडेशन बनता है। और अभी भी इंडेक्स गिरा नहीं है, ऐसा नहीं है। 3,000 पॉइंट की रैली के बाद कोई इंडेक्स आराम से 500 पॉइंट गिर सकता है और उसके बाद भी अप ट्रेंड बरकरार रहता है। लेकिन हम गिरे ही नहीं हैं। हम कितना गिरे? 13 पॉइंट नीचे हम कुल मिलाकर। चलिए लोवेस्ट पॉइंट ले लीजिए, लोवेस्ट पॉइंट पर कितना गिरे थे? 130 पॉइंट। इसको गिरना कहेंगे आप? बैंक निफ्टी में इतने बड़े इंडेक्स में 51,000 के इंडेक्स को थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बीच बीच में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 51,000 के ऊपर जब तक हैं हम तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 47,800 से रैली शुरू हुई है, थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और 51,000 तक की हर डिप मुझे लग रहा है उसमें आप कोशिश करें बाई करने की। हाँ, उसका तरीका होता है, जहाँ पे वो इंटरडे डिप खत्म हो वहाँ पर बाय करें। ज़रूरी नहीं है कि बस डिप आई और बाय कर लिया। वो थोड़ा सा आपको अपने आप को हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा आप। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून। होपफुली आपका गला ठीक है। बिल्कुल अनुज, एकदम से गला सा वो चोक हो गया था उस टाइम। खैर, गुड आफ्टरनून अनुज। जिन जिन स्टॉक्स में तेजी है, पहले मैं एक स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स एवेन्यू सुपरमार्ट। आपकी स्क्रीन पे आएगा इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और एक और चीज़, आज इसने मतलब 3 अटैम्प्ट किए थे इसने 100 EMA को पार करने के, और ये फाइनली थर्ड अटैम्प्ट में 100 EMA को पार करने के बाद आज 200 EMA स्ट्राइक करता हुआ। प्लस कॉल राइटर 4,000 के वो भी एग्जिट करते हुए। हालांकि बिल्डअप बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट पहला स्टॉक जो कि इंप्रेस कर रहा है इस क्लोजिंग में वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। रोल ओवर 34%, दे आर स्टिल स्लो। आई मीन रोल ओवर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड, जिसने अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज किया है 2% अप। ये भी सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और 671 पे आज सुबह से इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की आज कॉल्स पर शुमार भी था, बट वो जो रिवर्सल हमने कल देखा फ्रॉम 200 EMA,
वो आज कंटिन्यू कर रहा है और ये सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और तीसरा स्टॉक जिसको मैं रखना चाहूँगा वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी डे हाई पर है। एक्सिस बैंक ने इस रैली में देर में पार्टिसिपेट किया था। अगर आप दूसरे मतलब सिर्फ इंडसइंड बैंक को अगर पिक्चर से बाहर निकाल दें तो बाकी वर्सेस कोटक वर्सेस आईसीआईसीआई वर्सेस रेस्ट ऑफ बैंकिंग इसने देर में पार्टिसिपेट किया, बट फाइनली अब पार्टिसिपेट करता हुआ 45% रोल ओवर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस पहले निशान था। तो यहाँ पे 3 स्टॉक्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, जुबिलेंट फूड्स और साथ ही साथ एक्सिस बैंक। बट अनुज, आज सुबह से जो चीज़ हमको यहाँ पर संभाल रही है और हमको जो 23,700 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर प्लेस किए हुए है वो है निफ्टी आईटी। और इस वक्त का बिल्डअप अगर आप इन्फोसिस का देखें, सेल टेक्नोलॉजीज का देखें, मिड कैप में पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, क्या बाजार ने इस वक्त थोड़ा सा अगले कुछ सेशंस के लिए आईटी को पिक कर लिया है क्या लग रहा है? और वीरू, और अभी तो देखिए बाकी सब इंडेक्स सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं। आईटी में अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज 41,000 पर है, हम 38,000 के करीब हैं। तो हो सकता है 3,000 पॉइंट की एक रैली यहाँ पर भी ड्यू हो। जिस तरीके से मूव आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि आज बहुत दिनों के बाद हमने 20 डे को रिक्लेम किया है, तो पॉसिबल है कि आप जाएं वहाँ पर। अब ये एक क्रॉस भी हो रहा है यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेजेस। देखते हैं किस तरीके के समीकरण बनते हैं। आई थिंक आईटी में मोर इम्पॉर्टेंटली मोर देन द फैक्ट कि सपोर्ट कर रहा है। परसों तो मार्केट बंद था, संडे था। फ्राइडे को जब मार्केट ने एक्सेंचर के बाद से रिएक्शन देना शुरू किया, नेगेटिव न्यूज़ पे चला, उसके बाद मंडे को यानी कल आपने वो मूव देखा, आज आपने वो मूव देखा। एक क्लियर कट सेंस बनी थी कि यहाँ वर्स्ट इज़ ओवर आईटी में। आगे रैली बनेगी यानी बहुत जल्द पता चल जाएगा। 10 तारीख को टीसीएस के नंबर्स आएंगे, कमेंट्री आएगी। आई थिंक असली बड़ा मूव उसके बाद आएगा आईटी में। लेकिन हाँ, एक किस्म का बॉटम बना है, ये साइन तो आईटी इंडेक्स ने दिए ही है खैर यहाँ पर। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर समझने के लिए और कार्यक्रम का क्रम भी। श्रेया, बिल्कुल, कार्यक्रम का क्रम समझेंगे, ट्रेडिंग काउंटर्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल अनुज जी मेरा ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देखें ग्रीन ट्रेड कर रहा है, डिप भी आई लेकिन वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप पे आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। क्या लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्रेथ आज खराब होगी मार्केट की, जिस तरीके से डेंट इन दोनों पर्टिकुलर इंडेक्सेस पर पड़ा है? क्या हिदायत इन दोनों पर्टिकुलर इंडेक्स पर? देखिए, एक दिन की डिक्लाइन से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन कल और परसों थोड़ा सा इसको और देखेंगे। आई थिंक वैसे भी अब हम उस स्टेज पे आ गए थे जहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स में अब लोग फंसे हुए थे, वो थोड़ा सा एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर अब थोड़ी सी आप देखें तो लोगों ने इस रैली में पोजीशन से हल्का होना शुरू करा है। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बार देखिए आप जोमेटो का एग्जांपल। जोमेटो देखिए आज 5% नीचे है। एक और एग्जांपल हो जाएगा आपका MCX का एग्जांपल, वो 3.5% करीब नीचे। कल्याण ज्वेलर्स एक और एग्जांपल है। कल्याण ज्वेलर्स में भी आज 3.5% की गिरावट आई है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं काफ़ी लेवल से। वोडाफोन आइडिया में तो खैर पेरेनली लोग फंसे हुए हैं, उसमें तो मतलब और कुछ मूव ही नहीं आ रहा है। वहाँ पर भी इस तरीके के मूव्स हैं। हुडको एक और स्टॉक है जो जिसमें कहता हूँ जो बेसिकली ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स जिनमें रैली आई थी, वो उनमें जो लोग अब थोड़ा सा एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक स्टॉक हो गया वरुण बेवरेजेस। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर, लेकिन मिड कैप में अगर आप सिर्फ इंडेक्स को भूल जाएं, काफ़ी स्टॉक्स में रैली भी है। आप कोफोर्ज देखिए, कोफोर्ज में 3.5% की रैली है। आप परसिस्टेंट देखिए, पॉलीकैप देखिए, पेटीएम देखिए, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर रैली भी है। आई थिंक यहाँ से ना अब थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और उसमें आपको हो सकता है अब यहाँ से आपको स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाए। इंडेक्स में भी व्यू लॉन्ग का है, लेकिन स्टॉक्स में आई थिंक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी, स्टॉक स्पेसिफिक मूव रखे